कानून के माध्यम से एकदम आम जनमानस के साथ चुनावी मैदान में भी आपको विधानसभा में विकलांगों को देखने को मिलेगा। विकलांग भाई पेंशन मिलता है, लेकिन मैया सम्मान कहाँ मिला? सम्मान और पेंशन में फर्क है सर। और स्पेशली उन लोगों के लिए एक आदमी की आवश्यकता होती है शौच कराने के लिए। हमने सरकार को जी ने विकलांगों को गुण को देखते हुए उनमें कोई शक्तियां को देख करके दिव्यांग नाम दिया है। आप धरने में बैठे हुए हैं और आप लोग, मैं तो पिछली बार भी देखा था, आप लोग जाकर के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी मिलने की कोशिश भी किए थे। आश्वासन से आश्वासन मिल रही है, माय माटी की सरकार है, अपने आप को बोलता है कि अबुआ सरकार हूं मैं सबका दुख दर्द समझता हूं, और आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं झारखंड विकलांग आंदोलन संघ से प्रदेश सचिव संजय महतो आप सभी और आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के मुखिया माननीय दादा हेमंत सोरेन जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे केंद्र के जो हमारे विकलांग को दिव्यांग नाम देने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। मैं जो आपने कहा कि अबुआ आवास, तो अबुआ आवास अबुआ सरकार, तो अबुआ सरकार है, लेकिन अभी तक हमको अबुआ आवास नहीं मिला है। 2 बार हमने वीडियो को इसके विषय में आवेदन दिया और मेरा कच्चा का मकान है, और उसके बाद हमारा अभी तक पीएम आवास भी नहीं मिला है। जबकि मैं 80% दिव्यांग हूं। मेरे पिताजी भी दिव्यांग श्रेणी में थे, वो कांके से रिटायर थे, तो मैं एक दिव्यांग का ही बेटा हूं। और आज मैं दिव्यांगों की न्याय के लिए और वृद्ध विकलांग विधवा के न्याय के लिए बैठा हुआ हूं। और इस होली के शुभ अवसर पर मैं इसलिए घर नहीं गया कि मैंने देखा कि जब इस झारखंड राज्य की विधवा विकलांग और जो मैया जिसकी दोनों आंखें नहीं है, जिसकी दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, कमाने के लिए शरीर नहीं है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, वो बेड से चल नहीं सकती, और स्पेशली उन लोगों के लिए एक आदमी की आवश्यकता होती है शौच कराने के लिए। हमने सरकार को जो है जानना चाहिए। एक और भी बातें आती हैं बार बार कि हेमंत है तो हिम्मत है। इस पर मैं बोलना चाहूंगा, हेमंत है तो हिम्मत था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आम जनमानस लोगों से आप जाकर के पूछने की जरूरत है कि आज कुर्सी के चलते, वोट के राजनीति के चलते सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं। आज 3 ही चीज पर वोट मिलती है, एक जाति के नाम पर, एक पार्टी के नाम पे, एक धर्म के नाम पर, और एक पैसा पर। इसके अलावा जनमानस के लिए जो जरूरत है मंद है, जो जरूरतमंद मैया है, जैसे विधवा मैया, विकलांग मैया, जिसे आंख से नहीं दिखाई देता उसको वो मैया, जो चल नहीं सकती वो मैया, जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है वो मैया, जिसका शरीर कमाने में सक्षम नहीं है वो मैया, उस मैया को 1000 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पेंशन देती है। तो अभी क्या है कि जो मैया सक्षम है, जो काम कर सकती है, जो दुनिया देख सकती है, जो जुबान से बोल सकती है, जो कान से सुन सकती है, जो शरीर से कमा सकती है, उसको 2500 रुपए पेंशन देने का कार्य जो है जारी है, और इसको हमारे झारखंड सरकार उपलब्धि बताती है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों को गुण को देखते हुए उनमें कोई शक्तियां को देख करके दिव्यांग नाम दिया है। और जब केंद्र जब मान लिया कि दिव्यांग एक जो है भगवान का एक जन, एक अंश है, तो ये राज्य सरकार जो है अभी तक जो है 223 दिन धरना का हुआ, और जब केंद्र सरकार से नाम परिवर्तन किया गया है तो ये हमारे राज्य के लिए शर्म का विषय नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए शर्म का विषय है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नामकरण चेंज करने के बावजूद उनको इतनी दिनों तक बैठाया जा रहा है। बहुत मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, इस धरना को आप जांच कराइए, सुधी लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर, और जल्द से जल्द फैसला लाइए। अगर आप फैसला नहीं लाएंगे
तो मैं लोकतंत्र, संवैधानिक कलम कॉपी किताब के माध्यम से, कानून के माध्यम से एकदम आम जनमानस के साथ चुनावी मैदान में भी आपको विधानसभा में विकलांगों को देखने को मिलेगा, विकलांग भाई बहनों को। ये हमारा पार्टी जो है बन जाएगी, जिस तरह से JKLM पार्टी जयराम महतो जी के बनी है, इधर संजय महतो जी के बन जाएगी विकलांग से। मैं मजबूर हो जाऊंगा मैदान में उतरने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए कि आपके पास जो भी IAS इस प्लान को बनाए हुए है ना, उनसे पूछिए कि जरूरतमंद आखिर विधवा को पेंशन के चलते मैया सम्मान से अलग क्यों किया गया। जो विकलांग लड़की है, जो पैर से चल नहीं सकती है, उसको पेंशन मिलता है, लेकिन मैया सम्मान कहां मिला। सम्मान और पेंशन में फर्क है सर। पेंशन के चलते सम्मान नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप बताइए कोई मास्टर है तो उसको रत्न जो मिलता है शिक्षा का सम्मान, तो उसको से क्यों वंचित नहीं किया जाता है। सुने होंगे कि राज्यपाल तो देश के देते हैं शिक्षा में, भारत रत्न देते हैं ना सम्मान। तो मैया सम्मान एक अलग है और पेंशन अलग है सर। तो पेंशन के लिए मैया सम्मान से वंचित नहीं करना चाहिए था, ये मेरा कहना है। अब बाकी आम जनमानस लोग क्या चाहते हैं, बस इतना ही कहूंगा। सभी को धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम।